लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था हमने। यस और नो? एक सेकंड। ठीक है, चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही। चलो, हम इसका आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक हमने कर लिया था, एंड टुडे वी आर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, देखो, एक कुछ काम की बातें जो आपको भूलनी नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है। सरकम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड इट। कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो उसका सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा? हमेशा इनसाइड। और सरकम सेंटर ऑफ ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड द ट्राइंगल। अच्छा, ये चीज आपको पता है ऐसा क्यों होता है? अगर मुझे हल्का सा याद आ रहा है, मैंने आपको क्लासेस में करवाया हुआ है ये। याद आ रहा है? कुछ याद है? सरकम सेंटर ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल का आउटसाइड क्यों लाई करेगा? कैन एनीवन टेल मी? वह गोब्रो बोल तो दो, हाँ या ना? हद है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही रीजन है। ठीक है। तीसरा क्या है? सरकम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका बाइसेक्टर कहाँ पे, इसका जो सरकम सेंटर वो कहाँ पे लाई करेगा? उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी ना। ना, सरकम सेंटर बेटा, सरकम ऑर्थो सेंटर अभी पढ़ाया नहीं मैंने। अभी और तो पढ़ाया नहीं बाबू। सरकम सेंटर ऑफ ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल ऑलवेज लाइज आउटसाइड इट। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसने बोला है, 100% सही बोला है। ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो इधर। क्या बेटा? किसकी? मैं आपको मालूम है? ये देखो इधर, मैं दिखाता हूँ एक चीज। ये मुझे बताओ, सरकम सेंटर मैंने क्या बताया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल बताया था। अब जरा सोच के देख मेरे बच्चे, ये देख, ये मैंने बनाया एक ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, बनाया ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब तुम एक काम करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो इनके। ड्रॉ करो। ये मैंने ड्रॉ किया बाइसेक्टर, इसका वेक्टर यहाँ पे आया, इसका बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया, और इसका बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ किया। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये उस पॉइंट की बात कर रहा है कि जो सरकम सेंटर होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड लाई करेगा। अभी क्लियर हुआ ये नहीं हुआ? देखो, देखो, सुनो, किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ उसका सरकम सेंटर ड्रॉ करो, तो आप सरकम सेंटर कैसे बनाओगे जरा बताओ? सरकम सेंटर आप कैसे बनाए? यहाँ पे करके दिखाया था शायद। सर, हाँ, बनाया था ना। तो अब जब मैंने ये किसी भी ट्राइंगल के लिए था, अब मैंने एक पर्टिकुलर ट्राइंगल लिया दैट इज ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल, राइट? ये मैंने ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मैं सरकम ड्रॉ करूँ, तो सरकम सेंटर की डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो अगर तुम किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, तीनों साइड का, तो जहां पे जो पॉइंट मीट हो रहा है, ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल मीट करता है। इसलिए हमने यहाँ पे बात बोली कि जो ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल है, तो सरकम सेंटर होगा ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल का, वो आउटसाइड लाई करेगा। होगा क्या वो हम बाद में देखेंगे, बट लाई कहाँ करेगा? आउटसाइड दी ट्राइंगल। ये इन ट्राइंगल के ऊपर या ट्राइंगल के इनसाइड लाई नहीं करेगा। ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल के अंदर सरकम सेंटर हमारा वो वाला पॉइंट होगा जो इस ट्राइंगल के आउटसाइड पे लाई करेगा, इनसाइड लाई नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने इसका ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जब मैं इसका ड्रॉ करूंगा, तो ये जो पॉइंट होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा, उसका मिड पॉइंट होगा सरकम सेंटर। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई है कैसे ड्रॉ हुआ या नहीं हुआ? ये तीनों पॉइंट याद रखना, इसे भूलना मत। आप- ये ऑलरेडी मैं ये समझ में आए, तुम ऐसे ही बोल रहे हो यस कि आगे बढ़ जाएं? मैं फिर बता रहा हूँ, फायदा नहीं होगा पढ़ाने का अगर तुम ये सोच के चलो कि हाँ क्लियर है ना। अपना एक एक पॉइंट क्लियर रखना, क्योंकि छोटा सा छोटा पॉइंट भी अगर मिसकंसेप्शन रहा ना माइंड में, तो दिक्कत होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इन तीनों पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो अभी बोलो मेरे से, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसे और दोबारा। ऑल क्लियर है? सवित, मगन?
ठीक है, चलो। अब यहाँ पे ऑर्थो सेंटर वाली बात है। ऑर्थो सेंटर क्या होगा बेटा? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। किसका मेरे बच्चे? ये क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड्स का। मुझे बताओ एल्टीट्यूड क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखोगे एल्टीट्यूड की तुम? कि सर मैं ये लिखूंगा एल्टीट्यूड डेफिनेशन, मुझे बताओ क्या लिखोगे? ये बच्चा मुझे बता पाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? यस, वो कहलाएगा हमारा क्या? ऑर्थो सेंटर। देखो, सॉरी, एल्टीट्यूड कहलाएगा। ये जो ट्राइंगल है ना, अगर मैं एक पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो इस ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड कहलाएगा अगर मैं एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड की परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। क्या मुझे ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या ये और ये साइड बराबर होंगी हमेशा एल्टीट्यूड ड्रॉ करते समय? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? ये सही होगा मेरा बोलना या नहीं? यस, ये मेरा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, यहीं पर लिखा है गलती नंबर 1, एल्टीट्यूड बाइसेक्ट अपोजिट साइड, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये कब वैलिड हो पाएगा? एग्जैक्टली exactly. अगला, एल्टीट्यूड बाइसेक्ट एंगल एट वर्टिसेस। क्या ये जो अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? बिल्कुल हमेशा नहीं। ठीक है, ये गलती नंबर 1 और गलती नंबर 2 आप याद रखना, आप गलती मत करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपोजिट साइड पर। इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब देखो, मान लो इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3। तो देखो ऑर्थो सेंटर निकालने का भी फॉर्मूला वही है। यहाँ वहां पर साइन 2a यूज किया था हमने इन सेंटर के अंदर। ऑर्थो सेंटर के अंदर हम tan a tan b tan c यूज करेंगे। और मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, वी वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑर्थो सेंटर। हम क्या यूज करेंगे? याद है मैंने आपको बताया था वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालकर हम उसका इन सेंटर निकाल लेंगे। इस वाले केस में भी हम यही करेंगे। हम एक ट्राइंगल का एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे। और दोनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालने के बाद दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड्स, solve them to get x equal to x1 y equal to y1, hence the orthocenter x1 y1। we can't use this formula to calculate the orthocenter, नहीं तो ये बहुत लंबा समय लेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से कराऊंगा तो ये बहुत ज्यादा समय ले लेगा। इज डेट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का ना? ऐसा कोई मन में डाउट तो नहीं हो रहा? कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से ओपनली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलो, एक थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं आपको, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसके। चलो ये देखो जरा एक बार। चलो इस बार ना आप आंसर दो, आपको समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, सेंट्रोइड क्या है। अब मैं आपसे दो चीजें पूछता हूँ, मुझे बताना, और जिससे पूछूं वही बताएगा। लोकेशन, लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। आप मुझे बताइए मेरे बच्चे, पहली चीज इसका आंसर देगा सवित। सवित मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सोच के मुझे बताओ उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा? एच लाइज कहाँ पे लाई करेगा? बताओ बेटा। इनसाइड द ट्राइंगल, यस, इट विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल। किसी को डाउट तो नहीं है क्यों लाई करेगा? किसी के मन में डाउट तो नहीं है? अब इसका आंसर रुद्राक्ष देगा। ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल है, तो मुझे बताओ एच कहाँ लाई करेगा? एच लाइज ऑन, कहाँ पर? आउटसाइड, यस, आउटसाइड द
आउटसाइड द ट्राइंगल। थर्ड, मगन बताओ, अगर राइट ट्राइंगल है, इन अ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर लाइज एट, बताओ कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे, एग्जैक्टली exactly. ये याद रखना, ये तीनों पॉइंट है ना राइट एंगल पे बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने बताऊँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे, एक बात बताओ, ये इसकी हाइट, ये इसकी हाइट, और मैं यहाँ पे हाइट ड्रॉ करूंगा, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा क्या, राइट एंगल डी हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थो सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हम्म, सॉर्टेड है यहाँ तक? ठीक है, इन तीनों में ना ये वाला पॉइंट याद रखना, ये दोनों, सॉरी ये दोनों पॉइंट, इसे भूलना मत मेरे बच्चों। चलिए, आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉर्टेड है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। चलो, अगर मैं पूरे इस थोड़े का छोटा सा पूरा समअप कर दूं सारी चीजों का, तो देखो इस पूरे का मैं समअप कर देता हूँ। पहला पॉइंट, इन सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑलवेज, बताओ कहाँ लाई करेंगे, ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, सेकेंड चीज, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड, इनसाइड फॉर, कहाँ लाई करेगा, इनसाइड फॉर व्हाट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड आउटसाइड, एंड आउटसाइड फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है, बोलो। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा, ये मान के चलो मेरे पास में इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये थर्ड पॉइंट हो तवज्जो देना, ठीक है, ये स्टार मार्क कर देता हूँ मैं थर्ड पॉइंट पे। अच्छा, मेरी बात करो, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मैं आपसे इक्विलेटर ट्राइंगल बोलूँ, तो जरा मुझे बताओ ऑर्थो सेंटर क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर, ये होगा, होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ऑर्थो सेंटर होगा। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। हाँ, ठीक है, और यही बोल सकता हूँ, यही हमारा इंटरन एंगल बाइसेक्टर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, इन सेंटर होगा, यही हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर होगा, और यही हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो मैं यहां से एक पॉइंट बोल सकता हूं, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर कोइंसाइड। ठीक है, ये पॉइंट याद रहे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन जब हमारे सामने आएंगे ना, तो वहां पर ऐसा मेंशन नहीं होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर हम ऑब्जर्व करके पता लगा पाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे लिए इन सेंटर्स को निकालना इजी रहेगा, ये बात याद रखना। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं उस पॉइंट को लिखवा दूं या पहले समझा दूं, चलो ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ, सोच के बताना आप लोग,
अनीश रह गया था, अनीश से क्वेश्चन नहीं पूछा। आशीष बताओ, अनीश बताओ, अगर मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन एन आइसोसेलेस, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग तुम देख लेना क्या है स्पेलिंग। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर, कहाँ पे लाई करेगा बताओ? लाइज ऑन, कोई बच्चा बता पाए? कोई भी बता दो, कहाँ पे लाई करेगा? डिफरेंट पॉइंट पे लाई करेगा, वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ पर होंगे? हाँ बेटा, मीडियन पे, एब्सोल्युटली यस। इट लाई ऑन द सेम लाइन, है ना? वो सेम लाइन पर लाई करेंगे सारे के सारे, कोई सारे पॉइंट कोइंसाइड नहीं करेंगे बट सेम लाइन पे लाई करेंगे। इस पे तुम बड़ा वाला डबल स्टार बना लो, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं समझा पाया तो। देखो, तो ये ट्राइंगल मेरा इतना बढ़िया बन रहा है, रुको एक मिनट, अपने नोट पैड की याद आ गई। कोई तरीका है और जिसपे सिंबल यूज करता हो, ऑनलाइन पढ़ा पाऊँ? हमारा टेक्निकल मास्टर अनीश, कुछ पता है कैसे ड्राइंग व्राइंग बना सकते हैं यार? व्हाइट बोर्ड कौन सा, कहाँ पे यूज करूँ व्हाइट बोर्ड? मेरे पे लैपटॉप में कहाँ है व्हाइट बोर्ड? कौन सा ऐप इंस्टॉल कर लूँ? चलो क्लास के बाद बताना, क्लास के बाद बताना, ठीक है? अभी इधर ध्यान दो। देखो, ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है मेरे बच्चे? अब मुझे बताओ, मैंने बोला एडी, मेरे लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एडी हमारा क्या है? मीडियन है। तो एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, कोशिश करना कि आप समझ पाओ कि एडी मेरे पास एक मीडियन है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ए बी सी डी हमारे सामने है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एडी जो है वो एक मीडियन है, क्या ड्रॉ करा है मेरे बच्चे? मैंने मीडियन ड्रॉ करा है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, जो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो एंगल बी भी एंगल सी के बराबर हो सकता है। बोलो यस और नो। अरे हाँ ना, तो बोलो भाई, ये इसके बराबर है, मैंने आइसोसेलेस बोला हुआ है। एडी मीडियन है, ए बी इक्वल टू ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों होगा? एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑलवेज इक्वल। और ये मीडियन है, तो मैं बोल सकता हूँ ये इसके बराबर होगा। कैन वी से दैट बी डी इक्वल टू डी सी हो गया? तो मैंने यहां से ये बोल दिया, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्गेन टू ट्राइंगल ए डी सी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। एंगल वन लिख लो, यहाँ पे एंगल टू लिख लो। एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, वी कैन से इट बाय यूजिंग सीपीसीटी। ये तो ऑलरेडी बताओ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान सुनना, ये मीडियन है, ऐसे मेरे बच्चे ये भी एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा मीडियन ड्रॉ करने के बाद। बोलो यस और नो। हो गया नहीं हो गया, ये तो बता सकते हो। अच्छा, अब कोई मुझे बताओ, सेंट्रॉइड, तो मैं बोल सकता हूँ ये हमारा क्या है? सेंट्रॉइड है। बोलो मेरे बच्चे, सेंट्रॉइड बोल सकता हूँ। अब मुझे इतना बता दो मेरे बच्चे कि जो ऑर्थो सेंटर होगा वो मैं आपको बता दूं, इनके बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ना, तो बाइसेक्टर इन्हीं की लाइन पर कहीं आएगा, और ये एच की तरफ, नीचे की तरफ, जी से जस्ट नीचे की तरफ आएगा ऑर्थो सेंटर। किस नीचे आएगा बेटा? ऑर्थो। हाँ, हाँ, यस, मैं ये लाइन लिखने वाला हूँ, इसी चीज को लिखने वाला हूँ। एडी जो हमारा मीडियन भी है, यही हमारा एल्टीट्यूड है, ठीक है? यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही मैं लिखने वाला था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और यही हमारी लाइन कौन सी है? एंगल बाइसेक्टर है।
लेकिन मुझे बता दूं ये कब पॉसिबल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। इक्विलेटरल में चारों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन पर ये सबके सब तुम्हें नजर आएंगे। सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड इन सेंटर आर ऑल कोलिनियर और कोलिनियर एंड lies on altitude lies on altitude through a। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इस पूरे में कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, यहाँ पे नीचे कहीं एच हो जाएगा। बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, मेरे बच्चों फटाफट जल्दी से अभी। ये थर्ड, हाँ थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मगन कोई डाउट तो नहीं है? सभी कोई डाउट तो नहीं है? चलो बढ़िया। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता दूं आपको, उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक चीज याद रखना, इन एनी ट्राइंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, ठीक है, एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर एच जी ओ आर कोलिनियर, आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड डिवाइड्स, सेंट्रोइड डिवाइड्स द join of ortho center and circum center in ratio anyone, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? किसी को नहीं पता यार? बता सकते हो तुम तो ये लाइन, 2:1, है ना। लाइन को ऐसे याद रखो, एच जी ओ, क्या याद रखो, एच जी ओ, ठीक है। तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा। एक एक आपने वो पढ़ा होगा, पीएसयू हमारा ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, मालूम है? ठीक है, तो यहाँ से याद रखो, जी के इधर 2 आ रहा है, इसके इधर एक आ रहा है, ओएनजीसी सॉरी, एक आ रहा है। तो सिंपल तरीका याद करिएगा, 2:1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, 2:1। बस समझ में आ गए? अब इसमें मुझे बताओ, इस लाइन का एक स्पेशल नेम है, इस लाइन का, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलेंगे? दिस लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? बताओ क्या बोलेंगे इस लाइन को? इस लाइन का बड़ा स्पेशल नेम है मेरे बच्चे, सोचो क्या नेम है इस लाइन का? अरे खाना तो बोल दो, पता है या नहीं पता? बड़ा इस लाइन को बोलते हैं यूलर लाइन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इस लाइन का नाम है यूलर्स लाइन। ठीक है, ये लाइन याद रखना, इस लाइन को क्या बोलेंगे? यूलर लाइन। ठीक है, क्या ये आपको बात समझ में आ गई? किसी भी ट्राइंगल में जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। बताओ, कोई डाउट इसके अंदर? चलो, एक से रुकना, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक थोड़ी सी अप्रोच बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, इन सेंटर्स के लिए एक चीज याद रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच कभी भी आपको इन सेंटर्स और ट्राइंगल को सॉल्व करने, ये एक हमेशा वैलिड नहीं होगी, बट मैक्सिमम जगह क्या होगी? वैलिड होगी। याद रखो मेरे बच्चे, पहली चीज, ट्राइंगल के, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर या फिर, या सरकम सेंटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है। ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर या फिर सरकम सेंटर वाले क्वेश्चन में, वाले वाले क्वेश्चन में
आप क्या करो, ट्राइंगल का ट्राइंगल का नेचर चेक कर लो। ट्राइंगल का क्या चेक करो, नेचर चेक करो, चेक करो। ठीक है, ये अच्छा होगा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्वल ट्राइंगल है या फिर आइसोस ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या देता है हमें, सरकम सेंटर देता है। ठीक है, राइट एंगल वाला पॉइंट क्या देता है हमें, ऑर्थो सेंटर देता है। तो इससे हमें क्या होगा, एक आइडिया पता चल जाएगा कि हम इजीली इन ट्राइंगल्स को सॉल्व कर पाएंगे। इन सेंटर्स ऑफ सेंटर्स को निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्या आपको पहली अप्रोच समझ में आई? ठीक है, सेकंड आप क्या चेक करना, एक बार एक बार सारे वर्टिसेस एक बार सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस, सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से मेरे बच्चे, सारे एक ट्राइंगल में तीन, अगर मान लो ये ट्राइंगल है, तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से सेंटर ऑफ ट्राइंगल का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना मेरे बच्चे, डिस्टेंस। एक बार सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चेक कर लो, चेक कर लो। क्या पता, अब एक मिनट को, एक मिनट बाबू, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। क्या पता क्या पता वो सेम आ जाए, क्या पता वो सेम हो। कहने का मतलब समझो, मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया है, तीन वर्टिसेस दे दिए, और आपसे बोले कि इसका ना सरकम सेंटर कैलकुलेट करो। तो जाहिर सी बात है बेटा, सरकम सेंटर निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, ये जो डिस्टेंस है ना, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, ओरिजिन से क्या निकालो मेरे बच्चे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो। ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो। अगर तीनों बराबर हो जाए तो यही ओरिजिन हमारा क्या बन जाएगा, सरकम सेंटर बन जाएगा। इसका मीनिंग, सेकंड पॉइंट का मीनिंग कहने का मतलब ये है। समझ आया मेरी बात? गाइस, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, बोलो फटाफट यार, ये दोनों पॉइंट समझ में आए? पहली सिंपल से अप्रोच मैंने क्या बताई आपको, पहली सिंपल अप्रोच क्या बताई, ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर या फिर सरकम सेंटर वाले क्वेश्चन में हमेशा ट्राइंगल का नेचर चेक कर लो। ट्राइंगल का आप नेचर चेक कर लोगे तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जैसे ही मुझे राइट एंगल ट्राइंगल पता चला, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, सरकम सेंटर बन जाएगा। और जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। इक्विलेटर मिल गया तो सारे के सारे पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, सेंट्रोइड निकाल देना, वही सेंट्रोइड हमारा इन सेंटर बनेगा, वही सेंट्रोइड हमारा ऑर्थो सेंटर बनेगा, वही सेंट्रोइड हमारा वो बन जाएगा, क्या नाम है जो बचा हुआ सरकम सेंटर। इसके फर्स्ट पॉइंट कहने का मतलब ये है। और थर्ड का मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, अगर सारे वर्टिकल का डिस्टेंस आप क्या करो, ओरिजिन से कैलकुलेट कर लो, ओरिजिन से मतलब 0,0 चेक कर लो। अगर सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम आ जाए तो समझ जाना कि उसका सरकम सेंटर ओरिजिन पे लाइक कर रहा है। समझ आ गई मेरी बात? बोलो यार। तो बाबू इस सेंटर में मैं आपको पीडीएफ सेंड कर चुका हूँ, लास्ट क्लास की भी, आज कल ही सेंड कर दूंगा। इन सारे पॉइंट्स में किसी पॉइंट में अगर आपको आपको अभी कोई दिक्कत है तो अभी बोलो, पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में, मगन, अनीश, सवित, रुद्राक्ष? ऑल सॉर्टेड। चलो, अब हम इसमें थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और कॉपी पेन निकाल लो, करना आप करना स्टार्ट करो। चलो, मुझे बताओगे, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन वन है, if a and b are the points this, then the coordinates of the point c on ab produce such that ac is twice of bc। करो बेटा, मुझे बताओ, एक ही बारी में आंसर बताना सब लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपके पास 3 मिनट्स है। 3 मिनट के अंदर मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट से। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बता सकते हो, बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये।
1/3, 2। हमारे सबित जी का आंसर आया है 1/3, 2। रुद्राक्ष आप बोलो बेटा। माइनस सॉरी 1/3, बोलो पूरा बोलो, ये लाइन बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1/3, 2। वाह, महाशय ने दो कोऑर्डिनेट निकाले, बहुत बेटा, बहुत आगे तक जाओगे, बहुत बढ़िया। अनीश भाई बोलो, और मगन बोलो। बड़ी शर्म आ रही है मेरे को तुम्हारे आंसर देख कर ये, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अनीश, मगन, आई एम वेटिंग। ठीक है, a/2, कॉमा -1/2। मेरे को तो लग रहा था क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोगों के लिए, तो आप कर ही लोगे क्वेश्चन। चलो मैंने डाल दिया क्वेश्चन यार स्लाइड पे। वेरी गुड। अनीश आप बताओ आंसर बेटा। 7, -2। वेरी गुड अनीश, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो सभी रुद्राक्ष मगन क्या हो गया भाई, खाना वाना खा के नहीं बैठे हो क्या? या ज्यादा प्रेशर, ज्यादा केमिस्ट्री में ध्यान है अभी? मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है होगा। भाई इतना पता नहीं क्या, क्या ये लोग पता नहीं क्या निकाल के बैठे हैं सबके सब। एक सिंपल सा क्वेश्चन वो तुमको दे रखा है, उसने क्या बोला है? उसने बोला भाई मेरे पास ए एंड बी दो पॉइंट है, मेरे पास ये पॉइंट है ए -3, 4, और एक पॉइंट है मेरे पास बी, कोऑर्डिनेट है इसके 2, 1। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड, इसको आगे प्रोड्यूस करके मान लो सी पॉइंट यहाँ पर है, राइट? तो मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सच दैट ए सी इज ट्वाइस ऑफ बी सी। ए सी जो है, AC जो है वो ट्वाइस है BC के। रेशियो कितना है? 2:1। केवल इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना था मेरे बच्चों, पता नहीं क्या ही आंसर निकाल के दे रहे हैं। कौन सा लगाओगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल वाला। तो M × X2, या मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? 1 × -3 -2 × 2 अपॉन 1 - 2, और y क्या लिख लोगे? 1 × 4 -2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2। ये हमारा अल्फा की वैल्यू, ये हमारी बीटा की वैल्यू। तो अल्फा कितना बन जाएगा? कितना आ रहा है? -3 -7, कितना आ रहा है ये? -7/-1, और बीटा कितना आ रहा है? 2/-1। तो कितना हो गया? 7, -2। देखो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर क्या? बोलो। अबे गो ग्रुप, हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को उसमें? रुद्राक्षी, मगन, सबित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो। अगेन एक बारी में सही आंसर देना है इसका, हालांकि ये आंसर मैं दे चुका हूँ ना, इसको इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, याद है?
तो इसमें हमें बताना है सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स सो दैट दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम कैन बी। तो कैसे करोगे बताओ। हालांकि ये, हाँ बोलो 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 बोलो, सॉरी सॉरी बोलो। डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालने होंगे ना। तो मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे। ऑप्शन ए ले लो 1, ऑप्शन बी ले लो -1, ऑप्शन सी ले लो 7, ऑप्शन डी ले लो 11। आप लोग शायद कुछ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो उसे। ये बताओ होमवर्क में दे दूं क्वेश्चन ये वाला, होमवर्क दे दूं? केमिस्ट्री के पेपर के करने के बाद होमवर्क सेंड कर दोगे ना भाई? पक्का? चलो। पिछले मैंने पिछले मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे और ये तीसरा क्वेश्चन है। SWQT, ठीक है? इस टाइटल के अकॉर्डिंग मुझे होमवर्क चाहिए आप लोगों का। चलो, ये भी कर लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना आसान है। SWQ4, ठीक है? 1 और 2 मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिए हुए हैं आपको, ठीक है? ये SWQ4 है। चलो बेटा इसका आंसर बताइए फटाफट, चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो इसे। आंसर बताइए फटाफट। क्या मेरे बच्चे? 14, यस। इसका, यस, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 14। सॉल्व करवाने की नीड है क्या? सॉल्व करने की नीड तो होगी नहीं इसको। चलो, अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन करो जरा, मुझे बताओ। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बिकॉज आसान क्वेश्चन है ये, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन लोग। पी क्यू आर बता रहा है, पॉइंट पी क्यू आर बताना है, इक्विलेटरल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा, कोलिनियर बनेगा। तो खुद चेक कर लोगे, छोड़ दूं इसे? छोड़ दूं? एच डब्ल्यू कौन सा क्वेश्चन है? SW क्यू है 5। SW क्यू 5 आसान सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान सॉल्व करना, ध्यान सॉल्व करना, ध्यान से सब बच्चे लगाओ दिमाग। मैंने आपको प्रॉपर देता हूँ, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, ध्यान से सॉल्व करना। ध्यान से सॉल्व करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और प्लीज अपनी पूरी बुद्धि यूज करना सॉल्व करने के लिए। इतना इजीली सॉल्व होगा नहीं क्वेश्चन, ये बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा KSPQ है।
हुआ किसी से? 10, ओके। 100, ओके। सवित का आया है, सवित का आंसर है 10। अनीश का आंसर आया है 100। ठीक है, मगन और रुद्राक्ष। अच्छा, अनीश ने नहीं बोला, सॉरी। तेरा भी 10 है, ठीक है। अनीश का और रुद्राक्ष का, ओके। ठीक है, अनीश का भी 10 है और मगन का वेट कर रहे हैं, और रुद्राक्ष का 100 है। खुद से सॉल्व किया है ना रुद्राक्ष? ठीक है। मगन, आपका वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करो, क्या दिक्कत है? ऐसा क्या है तो यार, ये क्या बात है? कोई चार ही बच्चे हैं, चारों दोस्त हैं, चारों अच्छे। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, ठीक है, तो दिक्कत क्या है? घबरा क्यों रहे? क्यों? क्यों चेंज करना है तेरे को रुद्राक्ष आंसर? मिक्सअप हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। आपने जो आंसर निकाला है वाले में, जो आपने आंसर निकाला वो आपने गलत निकाला है। इन्हें अनीश और सवित ने सही आंसर निकाला है। सबसे पहले सवित ने आंसर दिया है इसका। देखो, एलियंस का ग्राफ है, एलियंस का। मैं ऐसे बना दूंगा एलियंस का ग्राफ। बना दूं एलियंस का ग्राफ ऐसे? ठीक है। अब इसने क्या बोला? दो पॉइंट ए और बी इस तरीके चूज करना है एल एन एक्स पे, ठीक है, जहाँ पे एक्स टू एक्स वन से बड़ा है, और पॉइंट सी एंड डी ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी विद ए सी लेस देन सी बी। थ्रू सी अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन टू कट द कर्व दिस। एक्स वन इज 1, एक्स टू इज 1000। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सुनो, मैं आपको इसको समझाता हूँ, बड़े प्यार से सुनना। देखो, इसने बोला एक्स वन 1 है। अब दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, एक्स वन ए का कोऑर्डिनेट है, राइट? तो अगर एक्स वन 1 है तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, वाई वन कैसे निकालूंगा मैं? ग्राफ है एल एन एक्स वन, तो बेटा वाई वन कितना मिल जाएगा मुझे? 0। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ए, वो यहाँ पर लाई कर रहा है 1, 0। ठीक है मगन, आराम से समझना बेटा, ध्यान सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक्स वन मेरे पास 1 है, और वाई और डिफरेंस कैसा है? एल एन एक्स, ये गर्व दे रखा है, कर दे रखा है। एक्स वन अगर 1 है तो मैं वाई वन कैसे निकालूंगा? एल एन एक्स वन। तो एक्स वन कितना है? 1। एल एन वन कितना हो गया? 0। तो वाई वन 0, एक्स वन कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ऐसे ही मेरे बच्चे पॉइंट बी निकालना है मुझे, बी का एक्स टू वाई टू है, एक्स टू 1000 है, तो मेरे बच्चे वाई टू कैसे निकालूंगा? एल एन एक्स टू। तो वाई टू इक्वल टू एल एन एक्स टू कितना है? 1000। तो मेरे बच्चे वाई टू कितना मिल जाएगा मुझे? वाई टू की वैल्यू बताओ कितनी लिखूं? 10 की पावर 3, 3 आ जाएगा। बोलो यस और नो। नहीं यार, गड़बड़ कर दी मैंने, वो बेस में होता है। कितना रहेगा मेरे पास? एल एन 1000 ही रहेगा। क्या करेगा मेरे बच्चे? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। कितना हो जाएगा ये? 3 रहेगा, हाँ। तो मान के चलो बेटा, पॉइंट बी यहाँ पर है। कोऑर्डिनेट कितने इसके मिल गए? कोऑर्डिनेट कितने मिल गए? 1000, 3। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसमें कोई दिक्कत है क्या? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? क्या होगा? अच्छा, 3, ओके ओके, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं लिख देता हूँ 3 ln 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 ln 10। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 3 ln 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 3 ln 10। मैंने बेस 10 लेके कर दिया उसे। 3 ln 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए और बी मिल गए? क्या नाम है, मगन? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब देखो, ए बी लाइन सेगमेंट बोला था ना इसने, तो मैं ए बी को लाइन सेगमेंट जोड़ देता हूँ। ये मैंने जोड़ दिया ए बी। ठीक है, ये मैंने ए बी लाइन सेगमेंट जोड़ दिया। अब इसने क्या बोला? ध्यान से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बोला है द पॉइंट सी एंड डी ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी विद ए सी लेस देन सी बी। तो इसका मतलब, मैं यार थोड़ा बड़ा रहा है तो यहाँ पे, तो मेरे बच्चे जो सी पॉइंट होगा वो बताता है कहाँ पर लाई करेगा सी पॉइंट। मान ले यहाँ पे कहीं सी पॉइंट होगा, क्यों? इसने बोला ए सी जो है वो सी बी से छोटा है, तो मैंने यहाँ पे ए सी मार्क कर लिया।
अब इस सी से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जो कर्व को कट करेगी किस पे, ई पॉइंट पे कट करेगी। ये मैंने ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। और कहाँ कट कर रही है ये पॉइंट, ये इस पॉइंट ई पे कट कर रही है। यहाँ तक समझ में आई मेरी बात, इसने बोला ना, द पॉइंट सी एंड डी ट्राइसेड लाइन्स एंड ए बी विथ ए सी लेस देन सी बी थ्रू सी a horizontal line is drawn to cut the curve E at point x3, y3, x3, y3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसने इसने बोला ट्राइसेक्शन कर रहा है, तो मुझे पता लगता है ये सी ए बी किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 1:2 में डिवाइड करेगा, ए सी रेशियो सी बी। यस, रेशियो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1:2 होगा। तो ई के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ सी के कोऑर्डिनेट्स। बताओ सी कोऑर्डिनेट क्या लिखूं सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 1 × 1000 प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, यही होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 × ln 1000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ कितना है, 1000 ये आ रहा है 1002 डिवाइड बाई 3, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ln 1000/3। तो इसको सॉल्व करने पे गया है 3 3 4, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ln 10, यही आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तो बोलो यार, ये क्लियर है ना यहाँ तक। मैंने इसी चीज को वापस वही लिख दिया है, ln 1000 लिख दिया और कुछ नहीं लिखा है मैंने इसको, दोनों सेम ही तो है। अच्छा, अब देखो जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने, 3 3 4 और ln 10, और समांतर व्यक्ति मालूम है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ई का भी होगा। भैया अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा वही y कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा या नहीं, वो सेम y कोऑर्डिनेट रहेगा या नहीं रहेगा, यहाँ से बताओ। ये डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना, तो यानी कि y3 भी कितना आ जाएगा, y3 हमारा कितना आया, ln 10। कितना आया, ln 10 आ गया y3, यही हमारा y3 के बराबर तो है। मैं यहाँ पे सिंपल से बोल सकता हूँ since C and E lies on same horizontal line, same horizontal line, that means y coordinate of C is equal to y coordinate of E। तो अगर मुझे y E का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, ln 10, तो यहाँ से बोल सकता हूँ x3 कितना मिल गया मेरे बच्चे, 10। ऑप्शन तो गिवन ही नहीं है, समझ आ गई मेरे बच्चे, हालांकि ऑप्शन गिवन था, मैंने जानबूझ के दिया नहीं था। x3 कितना है, 10, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। बताइए, इज डेट क्लियर, क्या ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट। ऑल सॉर्टेड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। जिसने पी वाई क्यू करे होंगे जेई मेंस के स्टेट लाइन के, ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, सारे के सारे जेई मेंस के ही क्वेश्चन है ये।
कितना सवित का कितना आ रहा है? सवित का आ रहा है 0। और रुद्राक्ष का कितना आ रहा है? रुद्राक्ष कितना है बाबू? -6। अनीश का भी अनीश का भी -6 और मगन का भी -6। ठीक है। सही, तो आपका आंसर गलत है बेटा। आपने जल्दबाजी में गलत से मार्क कर दिया। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो मेरे पास पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। लेंथ ऑफ ए बी हमें दे रखा है कितना? 10 यूनिट्स। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द एक्सट्रीम इज 2 -3, मान लो ये है 2, -3, एंड द एब्सिसा ऑफ अदर एक्सट्रीमिटी इज 10, मतलब एब्सिसा कितना है इसका? 10। y कुछ होगा। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ये तो आसान क्वेश्चन था यार। ए बी कितना है? 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड 100। ठीक है, यही होगा। एंड ए बी स्क्वायर लगा दो, कितना लिखोगे? 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा, इसको कोई जरूरत तो है नहीं खैर, हालांकि इससे काट दे दो, ये कट जाए, मतलब समझ जाओ, है ना? ये स्क्वायर होना नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दबाजी नहीं देना, आंसर एक ही बार में देना और सही देना, ठीक है? एक्यूरेसी आएगी इससे। y+3 का स्क्वायर तो कितना है? 100 - 64 36 आ जाएगा। तो y+3 कितना आ गया? +-6 हुआ। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा तुम्हारा -3 गया, -9। एक कितना हो जाएगा तुम्हारा? -9 हो जाएगा। दूसरा कितना हो? दूसरा होता, दूसरा कितना होगा? -9 और 3, यही होगा। तो सम निकालना हो, सम, तो सम कैसे निकालेंगे इसका? 3 प्लस -9, दिस विल कम्स आउट टू बी -6। इज दैट क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? आसान है, अभी आसान क्वेश्चन है, दिक्कत मत लो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको आसान लग रहा हो तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन आपका जेई मेंस का है, जगह चेक कर लें, 2019 का क्वेश्चन है जेई मेंस का। आसान सा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो। ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है? ट्राइंगल एबीसी विद ए 0,0, बी 0,1, सी 1,0। पॉइंट एम एंड एन आर chosen on the AB and AC. MN is parallel to BC. MN divide area of triangle ABC into two equal parts. Then find the coordinate of M. I hope ये आप कर सकते हैं। ये होमवर्क में दे दूं या अभी कराऊं, बताओ? बहुत ही आसान और बहुत ही हलवा क्वेश्चन। आसान है क्वेश्चन। बाबू देखो, मुझे फिर होमवर्क मिले भी तो नहीं रहा ना, मिल भी तो नहीं रहा होमवर्क। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, होमवर्क में डाल लो। एच डब्ल्यू कौन सा नंबर का एच डब्ल्यू क्यू है ये? 6। एच डब्ल्यू क्यू 6। कितना है मेरे बच्चे? अनीश, कितना है बाबू? एक का वैल्यू आपने कितना निकाला? बोलो। अच्छा, एक मिनट, अनीश ने कुछ, अनीश तुम बोलो, तुमने क्या बोला बेटा? क्या बोला आपने? बोलो, बोलो यार। आपने सर बोलो भाई, बोलो। अनीश ने बिल्कुल सही से बोला था। अनीश 2 बोला था आपने? नहीं, मुझे ए का वैल्यू बताओ ना, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? हम्म, यस। मगन ने हमारा आंसर निकाला है। क्यूट से मगन ने हमारा आंसर निकाला है। बेटा बोलो कितना वाला मेरा बच्चा? 0, बोलो। हाँ, ये ये हमारे मगन ने निकाला है। क्यूट से मगन का क्यूट सा आंसर है ना बाबू? ऐसे इसमें यस, नाउ सही है। 0,1/√2 इज द राइट ऑप्शन। मगन ये गलत किया है बेटा आपने। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन एरर किया होगा, पक्की बात है। पक्का कैलकुलेशन एरर किया होगा। हाँ, ठीक है। तो
कर लोगे क्वेश्चन ये वाला? सिंपल है यार। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, निकालने के लिए इसमें बचा ही क्या? ए निकल जाएगा। इतना डिफिकल्ट है? जैसे मर्जी वैसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, डायरेक्ट निकाल दो। कैसे निकाल सकते हो बड़े प्यार से, बट ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे निकाल लो। राइट हाउस से भी, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें इच्छा लगे। इसका आंसर होगा बेटा ये। चलो, तो अब जब हटा दो ये, तो चलो कर लेना, करके भेज देना। लेंथ निकालना है फ्रॉम सी टू ए बी। निकाल लोगे? आसान क्वेश्चन है। HWQ 7। ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, लेंथ निकालना है मीडियन का फ्रॉम सी टू ए बी। कैसे निकाल दोगे बताओ? ये हमें दे रखा है ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, 6, -1। ये पॉइंट है सी, 2, 5। तो हमें क्या निकालना है? अच्छा सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने। सी से ए बी। तो ये कितना बन जाएगा हमारा? C to AB। तो बताओ कैसे निकालोगे भाई? बता सकते हैं मुझे, बस समझदार व्यक्ति?